ओके। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हमने शायद आपके टास्क वगैरह तक तो सब करा ही दिया था। प्लान प्लान वर्जन करा दिया था। प्लान वर्जन करके नहीं दे। मतलब ये समझा दिया था प्लान वर्जन आपको पूरा। ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको समझा देता हूँ पहले ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। तो आपको अभी दिक्कत है बोलने में, है ना? ठीक है, ठीक है, तो मैं ज्यादा आपसे पूछूंगा नहीं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? एक रिक्वेस्ट होती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो जब आप अगर प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो आपके पास चार पांच तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। एक सैंड बॉक्स होता है, एक डेवलपमेंट होता है, एक क्वालिटी होता है, एक प्री प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सैंड बॉक्स तो एक्चुअली बेसिकली बहुत प्री टेस्टिंग करने के लिए होता है। ज्यादातर जगह ये यूज तो होता भी है, नहीं भी होता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो भी हम चेंज करते हैं वो टेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट वगैरह वहां से हम ट्रांसपोर्ट लेके नहीं आते ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। वो जस्ट एक एज अपना कोई भी अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और उसको लेकिन हम वहां तक नहीं लेके उसको हम मूवमेंट नहीं करते। ठीक है। हम जो अपनी ट्रांसपोर्ट बनाते हैं वो एक्चुअली डेव एनवायरनमेंट में बनाते हैं। ठीक है। डेव एनवायरनमेंट में हम बनाते हैं उसको, टेस्ट करते हैं उसको, फिर मूव करते हैं क्वालिटी में, क्वालिटी के बाद प्री प्रोड में, प्रोडक्शन में। तो डेवलपमेंट में भी हमारे कुछ दो तीन तरह के वो होते हैं, तीन चार वो होते हैं। प्रैक्टिस सर्वर कह सकते हो। एक तो जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। ठीक है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए एक अलग वो होता है सर्वर। ठीक है। तो जैसे यहाँ मान लो डेव ए हो जाएगा, एक डेव बी हो जाएगा। ठीक है। तो डेव ए में तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे अपने, और डेव बी में उसको टेस्ट कर लेंगे। जब वो हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट को मूव करते हैं क्वालिटी के लिए। ठीक है। तो क्वालिटी में भी दो तीन एनवायरनमेंट सर्वर होते हैं। ठीक है। मान लो ए, बी, सी। ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। लेकिन क्वालिटी में हम कोई चेंज नहीं करते, क्वालिटी में होती तो हमारी टेस्टिंग ही है। ठीक है। तो सपोज क्लाइंट क्या करता है, हमें भी उस जो हमने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाई है, ठीक है, वो हमने डेव एनवायरनमेंट से मूव कर दी क्वालिटी में। क्वालिटी में हम डायरेक्टली मूव नहीं कर पाते। हम मूव करते जब हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद हमारा कोई टीम वाला सीनियर बंदा या मैनेजर या लीड पहले उसको देखेगा हमारी चेंज क्या है, फिर वो उसको अप्रूव करेगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह। तो वो अप्रूव कर देगा तभी जाके वो हमारी क्वालिटी में मूव होगी। ठीक है। कहीं ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली क्वालिटी में मूव कर देते हैं। ठीक है। तो जब आप उसको मूव कर देते हैं तो यहाँ पे भी तीन मतलब अलग अलग तरह के क्लाइंट होते हैं।
ठीक है। जैसे क्लाइंट टीम है तो जो हमारे जो एक्चुअल क्लाइंट है वो टेस्टिंग करेगा, जैसे हमारा बिजनेस है या बिजनेस वाले लोग हैं जो हमारे क्लाइंट है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें वो टेस्ट करते हैं और बी में हम टेस्ट करेंगे। सी में कोई और टीम टेस्ट करेगी, डी में कोई और करेगी। मतलब बेसिकली ये क्या, दो टेस्टिंग होती है। कभी कभार तो हम हमको टेस्ट करना होता है क्वालिटी में, ठीक है। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम क्लाइंट को दे देते हैं कि ये हमने चेंजेस हैं, ये हमने टेस्टिंग करी है, and they will see our document and they will see whether everything is correct or not as per their requirement, and then they will approve it to move it to print production। ठीक है। या तो वो हमारा जो हमने टेस्ट किया है उसको देखेंगे और उसके बाद अप्रूवल देंगे, नहीं तो या तो कभी कभी ये होता है कि वो ही टेस्टिंग करते हैं उसमें, उनको अपनी तरफ से थॉरो टेस्टिंग करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ सही है तो वो हमको अलाउ कर देते हैं प्री प्रोडक्शन में मूव करने के लिए और प्रोडक्शन में। ठीक है। यहाँ से सब कुछ सही हो जाता है तो क्लाइंट हमको अप्रूवल देता रहता है कि प्लीज मूव इट टू प्रोडक्शन। तो उसके बाद ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं जाती, पहले प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाती है। ठीक है। प्रोडक्शन क्योंकि हमारा लाइव एनवायरनमेंट होता है, अगर यहाँ कोई चेंज हुआ और कुछ दिक्कत हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्लाइंट को, लाखों का लॉस हो सकता है, करोड़ों का। ठीक है। तो वैसे तो सब कुछ टेस्ट कर लिया जाता है डेवलपमेंट और क्वालिटी में। क्वालिटी के बाद फिर वो प्रोडक्शन में जाती है पहले। प्री प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारे चेंजेस हैं क्या होते हैं, वो सारे जो हमने सारे अपने ट्रांसपोर्ट में चेंज किए हैं वो सारे मूव हो गए या नहीं हो गए। ओके। तो उसकी हम वो करते हैं और फिर प्री प्रोडक्शन के बाद फिर वो जाती है प्रोडक्शन में। ठीक है। ये यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है। कभी कभार क्या होता है एंड यूजर, हाँ, जो कि जैसे यूएटी बेसिकली वही होता है कि या तो क्लाइंट अपनी तरफ से टेस्ट करेगा या हम टेस्ट करके उनको देंगे। जब उनको सब कुछ सही लगेगा तो अप्रूवल दे देंगे। ठीक है। और ये तो आपको थियोरेटिकली समझा दिया हमने, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाते कैसे हैं? तो दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाने के। पहला होता है ऐसी 01 के थ्रू बना लेते हैं हम। ठीक है। और दूसरा होता है जैसे आप कोई एस पी आर ओ पाथ में जाके कोई आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे इसमें एस ए पी रेफरेंस आई एम जी में गए कहीं भी जाके। ठीक है। और आप जैसे मान लो ये आप इस पे ज्यादा ध्यान मत देना जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये मैं क्या बात पे जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ये अभी बॉदर नहीं करना है आपको। सपोज मैंने कोई चेंज किया, जैसे मैंने कोई एंट्री बनाई। तो जैसे आप कोई चेंज करते हो, है ना, और उसके बाद जब आप उसको सेव करते हो तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आता है ऐसा। ठीक है। तो जब ये प्रॉम्प्ट आता है तो आपके पास या तो आपकी ये पहले ये क्या करेगा, ये पुल कर लेगा पहले से अगर कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनी हुई है, और जो आप जनरली यूज कर रहे हो उस रिक्वेस्ट को पुल कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई मॉडिफाइबल रिक्वेस्ट नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो क्रिएट आइकन, क्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है। या तो आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो आपके पास दूसरा पाथ होता है, मतलब आप डायरेक्टली जब चेंज कर रहे हो उस टाइम पे भी आप अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है आप पहले ही से ही बना सकते हो। ठीक है। जिससे कि वो आपको वहां पे जब आप चेंज करें तब ना बनानी पड़े, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड होता है SC0 का। ठीक है। तो आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे होगे, एक है रिक्वेस्ट टाइप, एक है रिक्वेस्ट स्टेटस। ठीक है। तो जो हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं वो दो तरह के टाइप होते हैं उसके बेसिकली। ठीक है। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्कमेंस रिक्वेस्ट। ओके। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट क्या होती है, बेसिकली जो जो हम नॉर्मल फंक्शन चेंजेस करते हैं अपने, जैसे
पर्सनल एरिया बनाए या फिर फीचर में चेंज करे या पीसीआर वगैरह में चेंज करे। ठीक है। जो भी बेस टाइप वगैरह, जो ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो हमारे कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। और कुछ टाइप के चेंज होते हैं जो हमारे वर्कबेंच रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं, जैसे ए वेपर को, जैसे आपको कोई रिक्वायरमेमेंट आई हो उसमें क्या है, कोड चेंज रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो कोड चेंज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए क्या होती है, वर्कबेंच रिक्वेस्ट बनती है। और ये कोड चेंज कौन करता है, वो ए वेपर करते हैं। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं हमारे फंक्शनल में, एसएपी में, वो करते हैं। ठीक है। या फिर हमको हॉलीडे कैलेंडर बनाना है, ठीक है, अपनी तरफ से, तब वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्रिएट करी जाती है। और दो तीन तरह की चीजें होती हैं जब हम वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिक्वेस्ट टाइप। अगला है रिक्वेस्ट स्टेटस। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट का स्टेटस डिफाइन होता है कि वो मॉडिफाइबल है, मतलब उसमें हम चेंज कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट में, या फिर वो रिक्वेस्ट रिलीज हो गई है। ठीक है। रिलीज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ये इसमें कोई अपने डेवलपमेंट में चेंज कर दिए सारे। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, और जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे तब आप उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को जैसे, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले उस रिक्वेस्ट का सब टास्क रिलीज करोगे। यहाँ पे आपको ये ट्रक दिख रहा है, तो आप इससे इसके इस सब टास्क को रिलीज करोगे पहले, और उसके बाद इस रिक्वेस्ट को रिलीज करोगे जब आपको पूरा टेस्टिंग हो। ठीक है। और अगर आपकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में बहुत ज्यादा चेंज कर रखे हैं आपने, तो उसको आप ऐसे रिलीज करोगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत टाइम लेगा और आपका टाइम आउट हो जाएगा, तो आपकी रिक्वेस्ट मतलब ढंग से रिलीज नहीं हो पाएगी। तो उसको रिक्वेस्ट को हम तुम्हारे पास बैकग्राउंड में भी रिलीज करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा वो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी, वैसे तो यही आ जाता है। वो रिक्वेस्ट रिलीज, हाँ यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो डायरेक्टली और बैकग्राउंड। ठीक है। ओके। तो ये होगी। और उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या होता है कि डिलीट हम कब करते हैं, जैसे हमारे पास कोई चेंजेस आए, ठीक है, और ये वाली, चलो ये वाली ले लेते हैं। हमारे पास कोई चेंजेस आए, ठीक है, और कस्टमर ने कह दिया नहीं, अब मेरे को ये चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है। और आपने वो चेंजेस बना दिए। ठीक है। अ, ऐसे नहीं दिखाता हूँ, वैसे दिखाता हूँ आपको। ऐसे तो हम क्रिएट करते हैं, आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, मतलब जब उसको आप क्रिएट आइकन पर क्लिक करोगे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपका रिक्वेस्ट नंबर, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डालनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास टिकट आती है तो हम टिकट का नंबर भी डाल देते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर, कि हमने ये रिक्वेस्ट इस चेंज के लिए बनाई है। ठीक है। प्रोजेक्ट अगर आपके पास होता है तो आप प्रोजेक्ट डाल देते हो, ये डेमो सर्वर है तो इसमें आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है। अब प्रोजेक्ट होता है तो हम प्रोजेक्ट डाल देते हैं, फिर हम उसको सेव कर देते हैं। ठीक। ठीक है। तो ऐसे करके हमारी एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बन जाती है। ठीक है। अब जैसे ये मान लो, ये मैंने कोई चेंज बनाया। ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरे पे एक रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है। ये तो पुरानी वाली रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है। अब जैसे मैं अपनी कोई नया चेंज बना रहा हूँ तो मैं अपनी नई रिक्वेस्ट में इस चेंज को सेव कर रहा हूँ। ठीक है।
अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे अब जिस चेंज के लिए हमने जो टीआर बनाई है हमको उसी में वो डेटा सेव करना होता है। ये नहीं कि जैसे मेरे पे कोई टिकट आई तो मैंने उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट बनाई तो मेरे को डेटा इसी के अंदर सेव करना है, ये नहीं मैं किसी और के अंदर कर दूं। ठीक है, किसी और के अंदर करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर बाई चांस कर भी दो तो हमारे पास डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो पहले मैंने ये कर दिया, इसमें मैंने अपना ये चेंज कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब मैं वहां चला जाता हूँ दोबारा। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखोगे इसके अंदर ये प्लस का आइकन आ गया, मतलब इसके अंदर हमने इस कस्टमाइजिंग टास्क के अंदर कुछ चेंज करा है। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो यहाँ एक वो बन जाएगी आईएमसी, मतलब पाथ बन जाएगा जिसके जो बताएगा आपने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कस्टमर कहता है यार मेरे को वो पर्सनल एरिया नहीं चाहिए जो आपने बनाया है। ठीक है, और उसने मतलब टिकट ही कैंसिल कर दी, उसने बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, आप चेंजेस को रिवर्ट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम दोबारा पहले तो उस पाथ पे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये पाथ आया। ठीक है, तो पहले हम उस पाथ पे जाएंगे और उसको डिलीट करेंगे। ये मैंने बनाई थी तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट, और मैं इसको दोबारा सेव कर दूंगा। जब मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने यहाँ से जहाँ पे मैंने जो चेंज करा था वहां से मैंने उस चेंज को डिलीट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा ना, मेरी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में तो वो चेंज कैप्चर हो रखा है कि आपने इधर इस टेबल में आके कुछ चेंज किए थे। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, जैसे आप ये मान लो कि आपने इस ट्रांसपोर्ट के अंदर वो चेंज किए थे। ठीक है, तो अब मेरे को इस ट्रांसपोर्ट से वो चेंज भी हटाने पड़ेंगे। मतलब वहां से तो मैंने टेबल से तो हटा दिए, मेरे को यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे। ठीक है, इस केस में तो सपोज आप डायरेक्टली इस ट्रांसपोर्ट को डिलीट कर दोगे तो क्योंकि आप इस ट्रांसपोर्ट पे आप कुछ काम करने वाले नहीं हो, तो आप या तो आप इसको डायरेक्ट डिलीट कर दोगे यहाँ से। इसको लोगे पहले तो टास्क को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे ये डिलीट का आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे उसके बाद ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बाई चांस आपने मान लो आपने ये चेंज बनाया था। ठीक है, ये वाला चेंज आपने गलती से, आपको बनाना इस ट्रांसपोर्ट के अंदर था लेकिन आपने बना दिया था इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वहां उस टेबल में जाओगे उसको डिलीट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, इस ट्रांसपोर्ट में जैसे आपने बना दिया था तो आप इस ट्रांसपोर्ट पर डबल, इसके जो टास्क है उस पर डबल क्लिक करोगे। ठीक है, और जैसे आपने ये T500P के अंदर ये बनाया था। ठीक है, तो उस एंट्री को आप डिलीट करोगे। ठीक है, अब मैं डिलीट करके बता देता हूँ। सपोज ये कोई अदर ट्रांसपोर्ट है, मैंने इसके अंदर कुछ पहले से ही चेंजेस हैं और ये ट्रांसपोर्ट मेरे को आगे लेके जानी है। ठीक है, और मैंने गलती से किसी और ट्रांसपोर्ट के चेंजेस में कर दिए हैं। ठीक है, तो मैंने चेंजेस किस में करे हैं, इन इन टेबल में करे हैं T500P में, और ये एड्रेस और एड्रेस 4.6 में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, और इन तीन टेबलों के अंदर मैंने वो चेंज करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे इस टेबल को खोलने के बाद ये आपको ये की सी दिख रही होगी है ना, तो आप इस पे क्लिक करोगे, इसको चेंज मोड में लाओगे। चेंज मोड के बाद जो एंट्री आपने क्रिएट करी थी, आपने टेबल से तो उड़ा दी, अब यहाँ से भी आपको हटानी है। ठीक है, तो आप इसको करोगे, डिलीट रो पे क्लिक करोगे, ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, आप इसको सेव कर दोगे। ठीक है, आप बैक कर दोगे, यहाँ से आपने जो बनाई थी वो एंट्री डिलीट हो गई। ऐसे ही आपकी एड्रेस के अंदर भी वही एंट्री बन गई है। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले क्या कह रहा है, अच्छा टेबल एड्रेस, एक मिनट, हाँ अब जैसे ये आ गई तो आप ये सिलेक्ट ऑल का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मतलब जो जो एंट्री आपने बना दी है गलती से, है ना, वो आपको डिलीट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे उस केस में क्या हुआ है कि ये सारी एंट्री बन गई है। ठीक है,
तो आप इन सबको डिलीट करोगे। इसके लिए आप सिलेक्ट ऑल करोगे, और यहाँ पे एक डिलीट का आइकन दिख रहा होगा, और इसको आप सेव कर दोगे। सिमिलरली हमारा इस टेबल के अंदर भी चेंज बन गया है। यहाँ आप देख भी पा रहे होगे, हमने एक चेंज बनाया था, LA13 नाम से पर्सनल एरिया बनाया था हमने। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आप इसको सिलेक्ट ऑल करोगे, जहाँ जहाँ LA13 है वो सारा आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर डिलीट करोगे, फिर इसको आप सेव कर दो। ठीक है। अब या तो इस टेबल के अंदर ये वाली एंट्री के अलावा और भी एंट्रीज होंगी जो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड होंगी इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है। तो उनको तो हम डिलीट करेंगे नहीं। ठीक है। और बाकी की जो एक्स्ट्रा एंट्री है जो हमारे चेंज के हिसाब से बन गई है उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इन टेबल्स की, तो आप इनको भी आई थिंक चेंज में जाके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ नहीं रहा है ना, ये आ रहा है, ये देख लो आप, टेबल कंटेंट डिलीट रो। आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। दो, एक बार में दो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए आपके। ठीक है। आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए होंगे इसलिए वो भी होंगे। ये भी हट गया आपकी, और आप इसको सेव कर सकते हो। चेंजेबल स्विफ्ट। ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर जो प्लस आइकन आ रहा था वो भी हट गया। अब अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट ही पूरी डिलीट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दोगे, आपका ये टास्क डिलीट हो जाएगा। आपने ये बनाई थी, ये भी आपकी डिलीट हो जाएगी। अब आ रही? अरे मोबाइल में थोड़ा दिक्कत है इसमें मेरे। पता नहीं आपके संग क्यों हो रहा है ये जूम वाला इशू, क्योंकि बाकी स्टूडेंटों के साथ तो आती नहीं है मेरे को ये दिक्कत। आप एक बार अपना ऐसा करा करो, आप दोनों से लॉगिन कर लिया करो। अगर आपका मोबाइल का अगर माइक सही है तो आप उसमें भी एक अपना जूम इंस्टॉल कर लो। ठीक है। तो आप एक ही लिंक को दोनों से यूज कर लिया करो। उस मोबाइल का आप वो यूज कर लोगे स्पीकर, और लैपटॉप से आपको स्क्रीन दिखेगी दिखेगी, है ना। तो मोबाइल पे भी आप। हम्म। हाँ, गुड प्रैक्टिस तो यही रहेगी कि आप सारा डेटा पहले डिलीट कर दो। ठीक है, वन बाई वन। अदरवाइज आपको ये चीज तो जरूर करनी है कि आपने जो चेंज करा था पहले तो वो आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने जो चेंज करा है इस टेबल में, ठीक है, वो पहले आपको टेबल से तो डेटा डिलीट करना ही पड़ेगा जहां जहां आपने चेंज करा है। जैसे हमने एक एक्चुअली सिर्फ यहीं पे चेंज करा था तो हमने यहाँ से डिलीट करा। जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओगे कि आपने जो जो भी चेंज किए थे इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर वो सारे डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ठीक है। पहले आपको टास्क डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट डिलीट करनी है। लेकिन ये है कि बेटर यही रहेगा कि आप एक बार उसको खोल के देख लो, जिससे आपको पता रहे कि आपने क्या क्या चेंज करें। ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप, और उसके बाद उन सारी चेंजों को आप डिलीट करो मेन टेबल से। ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको डिलीट करना है नहीं करना, आप करना भी चाहो तो कर लो, बढ़िया वैसे वो ही रहेगा। मतलब इससे ये आइडिया रहेगा कि आपने क्या क्या चेंज करे हैं, वो आपको अगर बाई चांस आप कुछ मिस कर रहे होगे तो आपको उस टेबल के अंदर दिख जाएंगे, है ना। तो एक्चुअली वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि अगर आपने कोई चेंजेस रखा है वो आपने डिलीट नहीं करा है, ठीक है, और अ, क्या कहते हैं, आपने कुछ चेंज बना दिया, आपने डिलीट नहीं करा वो यहाँ से मेन टेबल से, और आपने ट्रांसपोर्ट डिलीट कर दी डायरेक्टली, ठीक है, तो वो सिस्टम फंसा रह जाएगा, वो चेंज फंसा रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो फिर आपको बाद में जाके दिक्कत होगी उस वजह से। तो ट्रांसपोर्ट का सब समझ गए होगे थोड़ा डीप में।
ठीक है। अगली चीज आती है हमारी, ये बता ही दिया होगा मैंने, दो तरह के होते हैं, एक सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट बनानी पड़ेगी हर एक मॉड्यूल के लिए, ओएम के लिए अलग, पीए के लिए अलग, टाइप के लिए अलग, और पेरोल के लिए अलग। ठीक है। तो जो भी सारे हम चेंजेस कर रहे हैं वो आपको सारे चेंज करने पड़ेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि हम, हमारे पास सपोज किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट आई एक्स वाई जेड की, कि आप हमारी सिस्टम में, हमारे हमें एसएपी में मूव करना है, तो हमारा आप सारा डेटा एसएपी में मूव कर दो। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम उनसे सारी डिटेल ले लेंगे, जैसे उनका पूरी ऑर्ग स्ट्रक्चर की डिटेल ले लेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल ले लेंगे, उनका सारा डेटा ले लेंगे। ठीक है। क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं वो सारी ले लेंगे, कैसे उनका लीव प्लान फॉलो होता है, कैसे उनका पेरोल वगैरह चलता है, तो वो सारी चीजें हम उनसे पहले ले लेंगे। और फिर उसके बाद हम वन बाई वन उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहले हम जो जो मॉड्यूल वो इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, कभी कभार हो सकता है आपसे क्लाइंट सिर्फ ओएम मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कराए, कभी कभार सर पीए कराए, कभी कभार चारों मॉड्यूल वो बनवाए। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम उनसे सारा डेटा लेंगे और वो धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। जैसे हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर सेटअप करा वन बाई वन, ऐसी सारी चीजें हमको खुद करनी पड़ेंगी। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होगा, बेसिकली आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट में ये सारी चीज पहले से ही आपके पास सिस्टम में होंगी। ठीक है। ओएम मॉड्यूल पहले से बना होगा, पीएल पहले से बना होगा, टाइम पहले से बना होगा, मैनेजमेंट पहले से बना होगा, पेरोल पहले से बना होगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मतलब ये सारी सारी चीजें सेटअप होंगी। और वहां पे कुछ इश्यूज आएंगे, कोई टिकट टिकट बनाएंगे यूजर्स, तो हमको वो टिकट देखनी है और उसके हिसाब से हमको उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ओके। अब उनको कोई किसी पोजीशन में दिक्कत आ रही है, उनको कोई डेटा नहीं दिख रहा, तो आप एज अ फंक्शन कंसर्न है, आपको पूरी सिस्टम की जानकारी है। ठीक है। तो आप उसका इशू समझ के आप पहचान लोगे कि भाई क्या दिक्कत है इसको। तो जैसे उसकी पोजीशन और पन्नर अगर बाई चांस लिंक नहीं है ढंग से, तो हम उस पोजीशन को खोलेंगे पीओ 13 में। ठीक है। पीओ 13 में या अलग अलग तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। पीओ 13 में जैसे कोई कह रहा है कि इस बंदे को ये पोजीशन असाइन है और ये उसको दिख नहीं रही किसी पर्नर को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली रिलेशनशिप में जाएंगे, देखेंगे इस पोजीशन पे कोई होल्डर असाइन है या नहीं। यहाँ पे हमने करानी है, वैसे बाई चांस अगर नहीं असाइन होगा तो हम यहाँ पे A008 रिलेशनशिप बना देंगे। सिमिलरली उसके पीए डेटा को देखेंगे हम पीए 20 में जाके कि उसको पोजीशन असाइन है या नहीं। और असाइनमेंट के अंदर जैसे जैसे आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो आप मतलब पता लग जाया करेगा आपको ऑटोमेटिकली कि कहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो यूजर दो तरीके से टिकट क्रिएट करते हैं, आइदर या तो हेल्प डेस्क होती है अलग अलग जगह, कि वो सीधे कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करेंगे और वो उनको बताएंगे हमको ये दिक्कत आ रही है, तो हेल्प डेस्क वाले उनके लिए रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है। नहीं तो यूजर अपने आप ही रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं सिस्टम में। ठीक है। अब हमारा होता है एक एवेल्युएशन पाथ। रिलेशनशिप मालूम है आपको क्या होती है, रिलेशनशिप मालूम है आपको क्या होती है? हम्म। या रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। रिलेशनशिप क्या होती है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एंड इवैल्यूएशन पाथ क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके। नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, ये दिक्कत मेरे मोबाइल में ही है थोड़ा सा। ठीक है। तो इट रिलेशन क्या होता है, एक सेकंड। रिलेशन तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशन होता है, उसको रिलेशनशिप कहते हैं। अब आ रही है। और एवेल्यूशन पाथ क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ओके। तो रिलेशनशिप तो हमने सेटअप करी है आपके सामने, वहां पे जाके पीओ 13 में जाके, पीओ 10 में जाके, PP01 में जाके, PP03 में जाके,
है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप वाले वो होता है, इन्फो टाइप होता है। ये जो रिलेशनशिप आप जो देख रहे हो, A003 जो रिलेशनशिप है, और पोजीशन टू ऑर्गेनेट है, ठीक है। और पोजीशन टू वर्क सेंटर है, ठीक है। और पोजीशन टू ये सी जॉब के लिए होता है, और ये पोजीशन टू टास्क है। ओके, तो ये तो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। इवेल्यूएशन पाथ क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारा एक पाथ होता है, चेन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। तो पाथ के लिए हम पहले क्या जाते हैं, पर्सन मैनेजमेंट के अंदर, ओएम के अंदर, बेसिक सेटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले, पर्सन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमको खोलना होता है एसपीआरओ। हम अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर तो ऐसे पीएजी एक्सेस स्क्रीन से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। बाकी के जैसे हमें अदर चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम पहले एसएपी एसपीआरओ पाथ में जाएंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाएंगे, एसएपी राइफ जी में जाएंगे, और पर्सनल मैनेजमेंट जाएंगे। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम जाएंगे, आई थिंक, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर आप बेसिक सेटिंग्स के अंदर आप देखोगे मेंटेन एवेल्यूएशन पाथ, ठीक है। तो मैंने अपनी भी बना रखी है वैसे तो, अपनी दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है टेस्ट पर्सन एवेल्यूशन पाथ, ये मैंने बना रखा है अपनी तरफ से। तो जब मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करके इस पे एवेल्यूशन पाथ पे क्लिक करूंगा, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है 1 2 3 4, और यहाँ पे रिलेशनशिप्स डिफाइंड है कुछ, ठीक है। जैसे उस और की रिलेशनशिप पोजीशन के साथ, उस पोजीशन की रिलेशनशिप पर्सन के साथ, एंड फिर उस और की रिलेशनशिप उसके नीचे जो सब ऑर्ग यूनिट है उनके साथ, एंड जो सब ऑर्ग यूनिट है उसकी रिलेशनशिप पोजीशन के साथ, उसके अंदर की जो पोजीशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, एक चेन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दिखा रहा है दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की, यानी कि ओ और एस के बीच में, एस और पी के बीच में, फिर O टू O में, ठीक है। तो इस चीज को हम इवेल्यूशन पाथ कहते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने का क्या तरीका होता है? पहले क्या करते हैं हम अपना, जैसे पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टेस्ट पीक एक इवेल्यूशन पाथ मैंने बनाया, ठीक है। तो इसको, ये तो हमें बनाने का होता है, ठीक है, कि इवेल्यूशन पाथ बनाते कैसे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। और इसको रन करने के लिए हमारा ट्रांजेक्शन होता है /o PPST, ठीक है, PPST। तो जब आप ये देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या होता है, यहाँ पे ये कहता है स्ट्रक्चर डिस्प्ले मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब ये मान लो मैंने अपना कोई एवेल्यूशन पाथ बनाया, वो मैंने अपना एवेल्यूशन पाथ और यूनिट के बेसिस पे बनाया है, क्योंकि जो शुरुआत मैंने करी है वो और यूनिट से कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ओ था वहां पे, ठीक है। तो मेरे को अपनी और की हैरारकी देखनी है, उसके हिसाब से मैंने अपना एवेल्यूशन पाथ बनाया। तो मैं पहले अपना ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी बताऊंगा कि किस ऑर्ग यूनिट के लिए मैं वो देखना चाह रहा हूँ। सपोज ये वाली ऑर्ग यूनिट है, इसके लिए मैं अपना स्ट्रक्चर देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवेल्यूशन पाथ स्ट्रक्चर पैरामीटर्स के अंदर, यहाँ के अंदर मैं अपना एवेल्यूशन पाथ का नेम दूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एवेल्यूशन पाथ का नेम दे दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा उसको रन एग्जीक्यूट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे और का आगे, और की और के साथ रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। और उस और की पोजीशन के साथ रिलेशनशिप आ गई, और पोजीशन के साथ पर्सन की रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हम सेट ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, और जब भी हम इवैल्यूएशन पाथ को रन करते हैं तो हम सेट ऑफ रिलेशनशिप देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने जो इवैल्यूएशन पाथ बनाया था, अब मैं चाह रहा हूँ यार, मेरे को सिर्फ और टू पोजीशन रिलेशनशिप देखनी है, बाकी का कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो बाकी सब पे तो मैं स्किप कर दूंगा, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बाकी चीजों को तो हाइड कर दिया, और सिर्फ इस और की अंदर जो जो पोजीशंस हैं वो मेरे को देखनी है,
ठीक है। तो जब मैं इस इवोल्यूशन पाथ को दोबारा रन करूंगा, आप देखोगे सिर्फ आपको इस और के अंदर जो जो पोजीशंस है वो दिखेंगी। अरे यार, ये मैंने आई थिंक और यूनिट सेलेक्ट नहीं करी वहां पे। अब ये क्या कर रहा है ना, ये एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जितनी भी और यूनिट है उनके लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली मैंने वो और यूनिट सिलेक्ट नहीं करी थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, जितनी भी और यूनिट है उनके लिए ये स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन पाथ रन करा वो उसने। ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, सिर्फ मेरे को इस और के अंदर जो जो पोजीशंस है, ठीक है, वो सारी पोजीशंस दिख रही हैं। ठीक है। मतलब इस और के अंदर कुछ सब और यूनिट भी होंगे, उसके अंदर भी कुछ और पोजीशंस होंगी। तो जितनी भी पोजीशन इस मेन और यूनिट के अंदर आए, जो इस पोजीशन को मतलब और यूनिट को रिपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो वो सारी पोजीशंस मेरे को दिखेंगी। ठीक है। तो कल मैं आपको ये पूरा बना के दिखाऊंगा, इवोल्यूशन पाथ बनाते कैसे हैं। आपको ये सब तो मैंने बता दी कैसे रन किया जाता है, पाथ क्या होता है। कल थोड़ा ये बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर। ठीक है। चलो बाय। वेलकम।